अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार से दही बल्लों की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ये दही बल्ले इतने सॉफ्ट के मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। 14 अगस्त पे ज़्यादातर लोग मीठी मीठी ही चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे कि केक, सरदा, मिठाई वगैरह ही बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से दही बल्ले बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही यूनिक दही बल्ले बनाएंगे, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये दही बल्ले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। दही बल्ले के लिए पकोड़े भी हम बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनाएंगे कि कलर पकोड़ों का बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो फ्रेंड्स, 14 अगस्त पे आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार से इंडिपेंडेंस डे दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पकौड़ों के लिए बैटर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 प्याला बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है और एक जूसर ब्लेंडर में हम इस बेसन को डाल देंगे। 6 से 7 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। 1 इंच के करीब यहाँ पे मैंने अदरक का पीस लिया है। अदरक और मिर्चों को भी हम इसी में ऐड कर देंगे। 1 प्याले के करीब मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है। देखिए काफ़ी सारा हरा धनिया मैंने यहाँ पे लिया है, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। वैसा ही बैटर बनाना है जिस तरीके का पकोड़ों के लिए बैटर बनता है, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा ब्लेंड हो रहा है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हमने इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून मोटे कुटे हुए धनिए, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा है, हमने इसे बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी के अंदर रखना है, देख लीजिए। और जिस वक्त आप पकोड़े बनाएं उसी वक्त आप इसके अंदर ऐड करें 1 पिंच मीठा सोडा। मीठा सोडा पहले से ही डाल के नहीं रखना है, जब भी बनाना हो आपको जब भी मीठा सोडा ऐड करें। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। और ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो देखिए ऑयल जो है गर्म हो गया था। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है। हमने इन पकोड़ों को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। मैं यहाँ पे टीस्पून के हिसाब से पकोड़े बना रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है, उसी के हिसाब से मैं डालते जा रही हूँ पकोड़ों को। आप टेबल स्पून भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़े छोटे ही पकोड़े बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ कितने ज़बरदस्त से पकोड़े बन रहे हैं और इनका कलर आप देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर लग रहा है। और इसे उलटते पुलटते से हम इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं पकोड़े। अगर हम इसे ऐसे ही रूखे भी खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से ग्रीन पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं अभी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। दही बड़ों के साथ अगर लवाजमात ना हो तो दही बड़ों का तो मज़ा ही नहीं आता। तो हम यहाँ पे बनाएंगे बहुत ही झटपट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर मैंने 1 पाव इमली ऐड कर दी है और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आधा प्याला शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इमली का भी इसमें हिसाब होता है, अगर आपकी इमली ज़्यादा खट्टी होगी तो शक्कर जो है ज़्यादा जाएगी थोड़ी, और अगर इमली मीठी होगी तो शक्कर थोड़ी कम ही रखिएगा। शक्कर की जगह आप इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो है और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो देखिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही बहुत ही अच्छे से पका लेना है ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आप इस चटनी को पापड़ के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। हमारे घर में तो ये अक्सर बनी ही रखी रहती है।
आप इस चटनी को फ्रिज के अंदर पूरे साल के लिए भी सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए यहाँ चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और चटनी को हमने इतना ही पतला रखना है, देख लीजिए, ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं रखना है। अब एक बाउल में हमने पानी ले लिया है और पानी के अंदर हम इन पकौड़ों को डाल देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम बनाएंगे हरी चटनी जो कि पकौड़ों की जान होती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया ले लिया है। हरा धनिया को मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है और इसमें मैं 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बहुत ही बारीक सा हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से पीस के चटनी बना ली है इसकी। अब हम इसमें हाफ़ लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए लिक्विड ही होना चाहिए, देखिए कितना ज़्यादा लिक्विड ही है ये, इसे हमने गाढ़ा ज़्यादा नहीं रखना है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा दही बड़ों का मसाला। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिए ले लिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 12 से 15 मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ली हैं। लाल गोला मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड की हैं। एक पैन में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देना है और इसे अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है और हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग गई है। एक मिक्सी के अंदर डाल के इसे मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए ये मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे लाल गोला मिर्चें नहीं थी तो मैंने लाल गोला मिर्चों की जगह यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। अगर आपके पास लाल गोला मिर्चें हो तो आप वही ऐड करें। तो देखिए दही बड़ों की सारी प्रिपरेशन हो गई है और देखिए पकोड़े कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और अब हमने इसे सारे पकोड़ों को इस तरीके से हमने पानी के अंदर से निकाल देना है। अब हम दही बड़ों को करेंगे बहुत ही यूनिक स्टाइल में डेकोरेट। तो सबसे पहले हम एक बाउल में दही बड़ों की लेयर लगा देंगे। दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, दही बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ है। अब हमने इन पकोड़ों के ऊपर दही की लेयर लगा देनी है और अब हम इस पर ग्रीन चटनी डालेंगे, देखिए इस तरीके से। अभी इसके अंदर आप थोड़ी ही चटनी डालिए, जिसको जितनी पसंद होगी उतनी चटनी वो अपने हिसाब से खुद ही डाल लेगा। और अब हम यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, देखिए कितना यमी, कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी लग रही है ये। और अब हम इस पर थोड़ा सा जो है मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, जो हमने बना के रखा था दही बड़ों का, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इस पर दोबारा से पकोड़ों की लेयर लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। सारा पानी आप निकालते जाएं पकोड़ों का और इस तरीके से आप पकोड़ों की लेयर लगाते जाएं। तो देखिए ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। और अब हम इसके ऊपर सारा दही डाल देंगे, देखिए इस तरीके से सारा दही हम इसके ऊपर डाल देंगे पकोड़ों के ऊपर और पकोड़ों को अच्छे से कवर कर देंगे। और थोड़े जो पकोड़े रह गए हैं उसको हम इस तरीके से एक साइड पे डाल देंगे। इससे ये होगा कि एक साइड इसका ग्रीन हो जाएगा और एक साइड दही की वजह से वाइट। अब हम पकोड़ों पे थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देंगे और दही से ही हम ग्रीन पार्ट पे मून की शेप दे देंगे इस तरीके से, देखिए। और दही से ही हम इस पे छोटा सा स्टार बना देंगे और साइड्स पे हम इस पे शिमला मिर्च लगा देंगे ताकि ज़्यादा इन्हेंस हो। तो देखिए कितने मज़ेदार से दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। 14 अगस्त पे ये दही बड़ों की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो देखिए 14 अगस्त पे हम इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स मीठा खा खा के बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से 14 अगस्त पे दही बड़े बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो देखिए अपने अकॉर्डिंग आप चटनियों को कम या ज़्यादा ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 14 अगस्त पे ही बनाएं, आप इसे आम रूटीन में भी बना के ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया पाकिस्तान।